नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एस पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि केबीसी नैनो बुक का बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है, तो उसमें हम पिछले वीडियो में यहाँ तक कवर हमने किया हुआ था, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल का है। 10 अगस्त यहाँ तक कवर किया है कि 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस के रूप में मनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ पे एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था और बड़ी संख्या में इसमें छात्र उपस्थित हुए थे। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम यहाँ से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो अगला हमारा है बिहार में नमक आंदोलन के बारे में, जो है किस तरह से यहाँ पे हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस प्रकार से यहाँ पे फैला, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। तो बिहार में नमक आंदोलन, पहले नेतृत्व कर्ता और स्थान को देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार से, मतलब कहाँ से कौन था। चंपारण से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चंपारण से विपिन वर्मा बिहारी थे। बरेजा से थे गिरीश तिवारी। गुड़ियाकोठी से चंद्रिका सिंह थे और हाजीपुर से जो थे भरत मिश्र। पटना से अंबिका कांत सिंह थे। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह थे। लखीसराय से नंद कुमार सिंह थे और दरभंगा से सत्यनारायण सिंह थे। ये इसमें से कोई भी मतलब मिलान करने के लिए या कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान से कौन नेतृत्व करता थे यहाँ पे, ठीक है, नमक आंदोलन में, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आपको पता है, नेशनल हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। और आगे क्या होता है कि बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे आ गया है हमारे पास। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, ठीक है। निश्चित की गई थी कितने को? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। आगे है जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार का दौरा किया था, ठीक है। इसी क्रम में जो है मतलब जवाहरलाल नेहरू बिहार आए थे, ठीक है। सर्वप्रथम आगे हैं, सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिला, तो ठीक है, में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यहाँ नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया, ठीक है। ये है सर्वप्रथम सारण और चंपारण जिले में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। सारण जिले में 3 स्थान बरेजा, गुड़ियाकोठी और हाजीपुर से नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है, ठीक है। सारण जिले में 3 स्थान बरेजा, गुड़ियाकोठी और हाजीपुर से जो है नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ है, ये ध्यान रखना है। आगे है मुजफ्फरपुर जिले में स्थानीय नेता रामदयाल सिंह, मुजफ्फरपुर का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। रामदयाल सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह और जनकधारी प्रसाद, ठीक है, ये जो है तीनों हैं के नेतृत्व में 7 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिले का यहाँ बात हो रहा है कि 7 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ यहाँ पे, ठीक है। आगे है, आगे अगर देखें तो आगे है हमारा कि पटना में सत्याग्रह की शुरुआत 16 अप्रैल 1930 को हुई है, ठीक है। पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई है? 16 अप्रैल 1930 को। और नवसा पिंड पटना मंगल तालाब से 2 मील पूर्व नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। मतलब नवसा पिंड में जो है नमक कानून भंग करने के लिए स्थान को चुना गया था। तो ये कब डेट है? 16 अप्रैल 1930 को, ठीक है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि 6 अप्रैल 1930 ये जो लिखा हुआ है कि नमक सत्याग्रह शुरू करने की निश्चित की गई थी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो है इसकी रूपरेखा जो है तैयार की गई थी। और पटना में कब हुआ है? 16 अप्रैल 1930 को, ठीक है। आगे है पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सर्चलाइट के मैनेजर और नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह ने, मतलब पटना में जो है सर्चलाइट के जो मैनेजर थे और ये अंबिका कांत सिंह के द्वारा जो है पटना में नमक सत्याग्रह का जो है
नेतृत्व किया गया। ठीक है, आगे दरभंगा जिले में 17 अप्रैल 1930 को सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने के लिए पिपरा के लिए यात्रा प्रारंभ किया, किंतु वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, आगे है मुंगेर जिला में भी 17 अप्रैल को ही श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 11 लोगों का जत्था नमक कानून तोड़ने के लिए मुंगेर से गोगड़ी के लिए यात्रा आरंभ किया, किंतु 23 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा कहानी के तौर पर ध्यान रख सकते हैं इसे, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा फिर भी। आगे है बिहार में दीपनारायण सिंह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय डिक्टेटर थे। और पटना में विदेशी वस्त्र के बहिष्कार की सफलतापूर्वक श्रेय महिलाओं को था, जिसमें हसन निजामी की पत्नी श्रीमती विंध्यवासिनी देवी की उल्लेखनीय भूमिका थी। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा कि श्रीमती विंध्यवासिनी देवी किस आंदोलन से संबंधित थे, तो ये थे सविनय अवज्ञा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, जो कि हसन इमाम की पत्नी थी। ठीक है, विदेशी वस्त्र के मतलब सविनय अवज्ञा के आंदोलन जो है विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार किया जा रहा था उसके जो है नेतृत्वकर्ता थी ये हसन इमाम की पत्नी श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, आगे है 4 मई। ठीक है, 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जन प्रदर्शन जो है भयावह होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ कि फलतः बिहार कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार व शराब की दुकान पर धरना देने का प्रस्ताव रखा, जिसका क्रियान्वयन 16 मई 1930 से आरंभ हुआ। इन कार्य में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आगे इसका प्रभाव छपरा में रहने वाले राष्ट्रवादी कैदियों पर भी पड़ा और उन्होंने जेल में मिलने वाले विदेशी वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था और स्वदेशी वस्त्र नहीं मिलने पर नंगी हड़ताल इन्होंने किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा होगा कि नंगा हड़ताल कहाँ हुआ था, तो ये छपरा के जेल में हुआ था। ठीक है, छपरा के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र मांगा और वहाँ नहीं मिलने पर जो उन्होंने नंगे रहने का नेतृत्व मतलब इरादा किया, तो इसी तरह से नंगी हड़ताल आंदोलन कहा गया था, जो कि सविनय अवज्ञा से संबंधित था। ठीक है, आगे है कैदियों की यह नंगी हड़ताल कई दिनों तक जारी रहा। अंततः हुकूमत को कैदियों को स्वदेशी वस्त्र देना पड़ा, तब जाकर यह हड़ताल समाप्त हुई। आगे है नमक सत्याग्रह के साथ साथ उन दिनों चौकीदारी कर, जैसे कि जहाँ पर समुद्र का तट नहीं था तो वहाँ पे मुख्यतः जो है चौकीदार कर जो उस समय लिया जाता था तो उसको बंद कर दिया जाता था। ठीक है, देने का भी आंदोलन संचालित हो रहा था। ठीक है, आगे है चौकीदारी कर बंदी आंदोलन में शहीद होने वाले क्रांतिकारी गंगा प्रसाद थे, जो सिवान जिले के बड़हुलिया गांव के थे। ठीक है, तो चौकीदारी टैक्स वसूलने का अधिकार पंच को था। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा। आगे है चौकीदार कर न अदा करने वाले बिहार के जिलों में चंपारण सबसे आगे था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास फैक्ट आ गया कि जो है चौकीदारी कर न अदा करने वाले में चंपारण जो है जिला सर्वप्रथम था और चंपारण के 5 थाने गोविंदगंज, ढाका, सुगौली, जोगापट्टी और मझौलिया इस आंदोलन से प्रभावित थे। सर्वाधिक मतलब यहाँ पे जो चौकीदारी कर न देने के लिए जो आंदोलन चला गया था तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ चंपारण में। आगे है 12 अगस्त 1930 को चंद्रा देवी ने गया में एक सभा आयोजित कर चौकीदारी कर न अदा करने के लिए इन्होंने न उत्साह किया लोगों को। ठीक है, आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दैनिक समाचार पत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार ने 2 जुलाई 1930 को अनऑथराइज्ड न्यूज शीट्स
एंड न्यूज़पेपर्स ऑर्डिनेंस 1930 लाया। इसे इन्होंने अनऑथराइज्ड न्यूज शीट और न्यूज़पेपर्स ऑर्डिनेंस इन्होंने लाया था। ठीक है, इस अध्यादेश द्वारा कई प्रकाशन बंद कर दिए गए। 5 जुलाई 1930 को छपरा में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो ये एक ध्यान रखने वाला यहाँ पे पॉइंट है कि हजारीबाग जेल में राजेंद्र प्रसाद को नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रखा गया था। ठीक है, हजारीबाग जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद और ने अपनी गिरफ्तारी के बाद दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसका जो है उत्तराधिकारी दीपनारायण सिंह को चुना गया था। ठीक है, हजारीबाग जेल से कुछ नेताओं ने एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका बंदी कैदी निकालना शुरू किया। साथ ही यहाँ से एक अन्य मासिक पत्रिका कारागार का भी प्रकाशन होता था। ठीक है, आगे है बिहार प्रांतीय बोर्ड का गठन 6 नवंबर 1932। 6 नवंबर 1932 को किया गया बिहार प्रांतीय बोर्ड का गठन 6 नवंबर 1932। तो इसका उद्देश्य बिहार में अस्पृश्यता पृथक्करण निवारण आंदोलन चलाना था। अस्पृश्यता से संबंधित जो है आंदोलन चलाना था। बिहार प्रांतीय बोर्ड के गठन के बाद प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना में संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के महासचिव अमृतलाल वी ठक्कर उपस्थित हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सम्मेलन के अध्यक्ष राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह थे तथा ब्रज बिहारी चौबे स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे है महात्मा गांधी ने 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में आए भीषण भूकंप की सूचना अखबार के एवं विज्ञप्ति से मिली और राजेंद्र प्रसाद द्वारा तार द्वारा 21 जनवरी 1934 को यह सूचना मिली। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने दक्षिण भारत की ओर अपनी हरिजन यात्रा स्थगित कर 11 मार्च 1934 को पटना पहुंच गए। मतलब उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी हरिजन यात्रा शुरू की थी 1934 से पहले। जैसे ही पता चला कि यहाँ पे भूकंप आया है तो वो पटना पहुंच गए और बिहार के विभिन्न स्थानों की यात्रा की और जायजा लिया कि किस प्रकार से मदद किया जा सकता है। उन्होंने आह्वान भी किया था इस तरह के लोग इसके लिए मदद सहायता के लिए आगे आए, बड़े बड़े लोग। ठीक है, कॉरपोरेट लोग सब। तो आगे क्या हुआ 24 अप्रैल 1934 को हरिजन यात्रा गांधी जी ने यात्रा आरंभ किया। गांधी जी 25 अप्रैल 1934 को बक्सर से चलकर 26 अप्रैल 1934 को जीसीडी पहुंचे और जहां सनातनियों ने उसका विरोध किया। ठीक है, आगे है 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संस्था की गठन। ये कई बार 4-5 बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। ठीक है, कि जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किन्होंने किया था, जिसमें गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि जो थे इसमें थे। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में, ये ध्यान रखिएगा। आगे है थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा दूर आगे है, उसके बाद देख लेते हैं। फिर भी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना हुआ है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई है 1934 में। यहाँ पे क्या हुआ था देखिए, 1931 में क्या हुआ है, ये जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संस्था की नींव रखी गई थी 1931 में और औपचारिक रूप से जो है उसकी जो है स्थापना हुई है 1934 में। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। ठीक है, इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है,
जब औपचारिक रूप से गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण सचिव थे इसके। और अन्य सदस्य में कौन कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह जो कि हमने अभी देखा, योगेंद्र शुक्ल इसमें आ गए नए, अब्दुल बारी हो गए, और कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, इस तरह से ये सब इसके अन्य सदस्य में थे। आगे 1935 यहाँ पे है, 1935 के अधिनियम द्वारा बिहार में पहली बार विधायिका में द्वितीय सदन की व्यवस्था की गई। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बिहार में 22 से 27 फरवरी 1937 के मध्य विभिन्न स्थान पर चुनाव कराया गया। तो बिहार में कुल 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि 1937 में जब चुनाव हुए थे तो कितना निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे? 129, जिसमें 70 आम निर्वाचन मंडल थे, 46 आरक्षित थे। ठीक है, और तो मुसलमान 39, ये इस तरह से थे। ठीक है, तो इसमें आगे है, आगे देखते थे। चुनाव में कांग्रेस को प्रभावशाली बहुमत प्राप्त हुआ था और कांग्रेस ने 152 स्थानों में से 107 स्थान पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 98 स्थान पर सफलता मिली थी। ठीक है, आगे है 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल M.G. हैलेट ने कांग्रेस विधायिका दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु राज्यपाल यह आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे कि मंत्री के वैधानिक कार्य में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फलतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम 1937 में है श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो इनकार कर दिया था। तत्पश्चात क्या हुआ था, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि उसके बाद क्या हैलेट ने क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को जो है इन्होंने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और मोहम्मद यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 को अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। तो इस तरह से पूछा जाएगा तो बिहार में सर्वप्रथम जो है मंत्रिमंडल किन्होंने गठित किया था? तो ये मोहम्मद यूनुस द्वारा 1 अप्रैल 1937 को यह कार्य किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री नहीं था तो प्रधानमंत्री ही बनते थे वहाँ पे। तो उस समय जो प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पदनाम प्रयुक्त होता था। ठीक है, आगे क्या हुआ? 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकार के गठन का निर्णय लिया और मोहम्मद यूनुस के मंत्रिमंडल ने जो है त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था। उसके बाद फिर से जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन हुआ। अगर इस तरह से पूछा जाए कि सर्वप्रथम मंत्रिमंडल, तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, और कांग्रेसी मंत्रिमंडल का अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, आगे है रामदयाल सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, रामदयाल सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा रामदयाल सिंह। आगे बात करें, अब्दुल बारी को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया था उस समय। ठीक है, आगे है 1 अगस्त 1937 को पूरे बिहार में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है सितंबर 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय कांग्रेस के जो है मंत्रिमंडल के बिना इच्छा के ही, मतलब बिना परमिशन लिए ही युद्ध में ही घोषित कर दिया कि युद्ध में हम लोग शामिल हो रहे हैं इंडिया के लोगों को। और इसके बाद क्या होगा, सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, और आगे हुआ कि बिहार में शिक्षा के संरक्षण और विकास के उपाय सुझाने के लिए KT शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था। काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को होने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाने हेतु बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। ठीक है, आगे है 5 फरवरी 1939 को बिहार में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग दिवस मनाया और 9 फरवरी 1939 को
फिलिस्तीन दिवस मनाया? आगे देखते हैं, तो आगे है बिहार में मुस्लिम लीग से अलग दो अन्य मुस्लिम संगठन भी कार्य कर रहे थे। तो उसका नाम था जमायत उलमा और मोमिन जमायत। ये दो मतलब मुस्लिम संगठन और भी थे मुस्लिम लीग के अलावा। ठीक है, आगे है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ 28 नवंबर 1940 को हुआ था। तो आजकल आपने देखा है कि एग्ज़ाम में अक्सर जो है डेट पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, डेट पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। 28 नवंबर 1940 को हुआ था, जिसमें आपको पता है कि प्रथम जो है श्री कृष्ण सत्याग्रही थे और सेकंड थे ये अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बम्बई बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह तो आपने पढ़ा ही है हिस्ट्री में। ठीक है, और प्रस्ताव पारित होते ही मतलब गिरफ्तारी शुरू हो गई। मुख्य जो नेता थे 0 आवर के तहत जो है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें क्या क्या हुआ, पटना में किस तरह से हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर जिलाधिकारी WG आर्चर स्वयं पहुंचे थे, और इसके अतिरिक्त मथुरा बाबू, कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह आदि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो ये जो चार्ट दिया हुआ ये आप ध्यान दीजिएगा। अगस्त क्रांति, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, तो इसके दौरान जो है गिरफ्तार नेता कौन कौन थे, तो ये देखिएगा कहाँ पे रखे गए थे। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, श्री कृष्ण सिंह को भी बांकीपुर जेल में, अनुग्रह नारायण सिंह को भी बांकीपुर जेल में। तो ये 3 रखेगा नाम, राजेंद्र सिंह, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, ये तीनों सिंह जो थे बांकीपुर जेल में रखे गए थे, जबकि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में रखे गए थे, और जोगेंद्र शुक्ल को जो है बक्सर जेल में रखा गया था। ठीक है, आगे है 10 अगस्त 1942 को सरकार ने सदाकत आश्रम को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, कदम को आगे जब्त कर लिया था। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थी के एक जुलूस ने पटना के सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झगड़ा करते हुए झंडा फहराने की कोशिश की थी। तो इसी में जो है तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर थे, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे और 25 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे, और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया था और कर बांकीपुर जेल भेजा गया था। किंतु इनके पूर्व जो है वे लोग 2:15 पर सचिवालय के पूर्वी फाटक पर राष्ट्रीय झंडा फहरा चुके थे। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, PT और मेंस की दृष्टि से ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। तो उमाकांत प्रसाद सिंह, ये सारण जिले के थे। ठीक है, रामानंद सिंह ये पटना के थे। सतीश झा भागलपुर के थे। राम गोविंद सिंह पटना के थे। जगपति औरंगाबाद के थे। देवीपत चौधरी मुंगेर के थे, और राजेंद्र सिंह सारण के थे। तो ये ध्यान कम से कम एक बार रखिएगा ध्यान। ठीक है, आगे है बिहार में यह घटना पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। आगे है जयप्रकाश नारायण ने ध्रुव दल का गठन किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव दल क्या था और किस आंदोलन के समय ये सक्रिय था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सचिव किशोर नीरज को बनाया गया था, तथा इसके अन्य सदस्य चुनचुन सिंह, अजबलाल भगत, विश्वनाथ दत्त, भोला झा, कमल कृष्ण बोस इत्यादि काफ़ी लोग थे इसमें। ठीक है, सर्चलाइट और इंडियन नेशन ने सरकारी कार्रवाई के विरोध में अपना प्रकाशन बंद कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि मतलब किस आंदोलन के दौरान सर्चलाइट और इंडियन नेशन पत्रिका का मतलब नहीं छापा नहीं गया था। ठीक है, इसका जो है देखिए आप देख सकते हैं कि इसका प्रकाशन ही बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे है बिहार में कुछ दिन के लिए एक भी अखबार नहीं रह गया, केवल सरकार द्वारा प्रस्तावित पटना डेली न्यूज समाचार पत्र प्रकाशित होता था। किसान सभा के मुख्य पत्र हुंकार, किसान सभा के जो मुख्य पत्र थे
मुखपत्र हुंकार अपने संपादकीय और संवाददाताओं की रिपोर्ट सरकार से दिखा लिया करते थे। ठीक है, आगे है 16 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण प्रेस पर छापा मारकर पुलिस ने प्रेस को जब्त कर लिया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह आपको पता ही है, आज़ाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था राजविलास, नेपाल के राजविलास जंगल में। ठीक है, फिर इन्होंने ट्रेनिंग दिया था कई तरीके से। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल के दीवार फांदकर फरार हो गए थे। ठीक है, जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने हनुमान नगर में शरण लिए। उनके साथ जेल से भागने वाले अन्य क्रांतिकारी कौन थे? रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद और शालिग्राम सिंह। ये जो है इन्होंने ये लोग जो है भाग गए थे वहाँ से जेल से। ठीक है, सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन जो है किया था इन लोगों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो आगे है राम मनोहर लोहिया आज़ाद दस्ते के संचार और प्रचार विभाग के निर्देशक थे। तो ये कौन थे? आज़ाद दस्ते के जो है संचार और प्रचार विभाग के निर्देशक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। आगे है कि आज़ाद दस्ते में आज़ाद दस्ते में काम करने के लिए 3 प्रशिक्षण शिविर 3 तरीके से विरोध के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। 3 प्रशिक्षण शिविर बनाया गया था और इसके मुख्य शिविर के प्रशिक्षक थे डॉक्टर सरदार नित्यानंद सिंह और वह शिविर की जिम्मेदारी जो है सूरज नारायण सिंह को दी गई। ठीक है, एक लोग इस तरह से 3 जो प्रशिक्षण शिविर लगाए गए थे, तो इसमें सबको ट्रेनिंग दिया था कि आपको किस तरह से विरोध करना है। कहीं गुप्त रूप से तोड़फोड़ करते थे, कहीं सार्वजनिक रूप से तोड़फोड़ करते थे, इस तरह से काम करते थे। ठीक है, आगे है मार्च अप्रैल 1943 को नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किया गया था। ठीक है, ये तो देख लिया हमने। मई 1943 में भारत सरकार के दबाव में नेपाली सरकार ने आज़ाद दस्ते के जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्यामनंदन सिंह, कार्तिक प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था दबाव डाल के। ठीक है, भारत सरकार द्वारा गिरफ्तार करने के बाद हनुमान नगर जेल में रखा गया, किंतु बिहार के 2 क्रांतिकारी समाजवादी नेता सूरज नारायण सिंह तथा सरदार नित्यानंद जेल पर हमला कर इन बंदियों को छोड़ने में सफल हो गए थे। आगे जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ भागकर जो है कोलकाता पहुंच गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु 18 दिसंबर 1943 को पुलिस ने उन्हें मुगलपुरा में फिर से गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने तथा प्रशासन को पंगु करने में सियाराम सिंह, एक और इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे आया है, सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल ने काफ़ी योगदान किया था। ठीक है, सियाराम दल, यह दल 1943-44 के दौरान सक्रिय रहा और बहीपुर में समांतर सरकार स्थापित कर ली थी। ठीक है, सियाराम दल के द्वारा जो है समांतर सरकार का गठन कर लिया गया था। भागलपुर में अन्य क्रांतिकारी दल के रूप में परशुराम दल भी थे और महेंद्र गोप के दल भी सक्रिय थे। तो परशुराम दल और महेंद्र गोप के दल भी सक्रिय थे इन दौरान। ठीक है, सियाराम दल के अलावा। आगे है दिसंबर 1945 में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें क्या हुआ कि केंद्रीय विधानसभा में बिहार के 10 स्थान में से 8 स्थान पर कांग्रेस को जो विजय मिला और उसके बाद बिहार विधानसभा के 152 स्थान में से कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34 और मोमिन को 5, आदिवासी को 3 तथा निर्दलीय उम्मीदवार को 12 स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, 98 प्राप्त हुआ। तो कम से कम सीट ध्यान रखिएगा, 105 सीट कुल में जो है 98 जो है कांग्रेस को मिला था और मुस्लिम लीग को 34। आगे है मुस्लिम निर्वाचन मंडल से कांग्रेस ने अपने 2 प्रत्याशी खड़ा किया था, डॉक्टर सैयद महमूद और प्रोफेसर अब्दुल बारी को। आगे बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया था। ठीक है,
जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सरकार का विरोध किया तथा 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। इसी के बाद जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, जो कि काफ़ी भयंकर था, काफ़ी भयंकर था। उसमें बहुत सारे दंगे हुए थे। ठीक है, आगे क्या हुआ, 25 अक्टूबर 1946 को बिहार में के कई जिले में दंगे की चपेट में आ गए और ऐसे जिले में पटना हो गया, छपरा हो गया, जहानाबाद हो गया, बांका, भागलपुर, मुंगेर इत्यादि में जो है काफ़ी भयानक दंगे हो गए थे। तो पंडित नेहरू ने इन दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। साथ ही राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी ने बिहार के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। ठीक है, आगे आया 15 अगस्त 1940 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। जयराम दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। उसी दिन राज्यपाल ने 1942 के सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्र की स्मृति में पटना में शहीद स्मारक का शिलान्यास जयराम दौलतराम द्वारा किया गया था। उसी दिन श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उन्होंने आरा में 1857 के विप्लव के नायक बाबू कुंवर सिंह की स्मारक की जो है आधारशिला रखी थी। आगे महामाया प्रसाद सिन्हा को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। आगे चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने बिहार में किसान को शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की जो है प्रेरणा दी। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसान को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। ठीक है, फिर से वन लाइनर आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है वन लाइनर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है वन लाइनर। मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन हुआ, जिसके जो है अध्यक्ष मोहम्मद साजुबे, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सचिव सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह थे। आगे है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना औपचारिक रूप से 9 मार्च 1928 को सोमेश सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ। वे स्वयं इसके अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। आगे सहजानंद सरस्वती के प्रयास से ही किसान आंदोलन को बिहार में वामपंथी नेता का सहयोग मिला। ऐसे वामपंथी नेताओं में प्रमुख थे कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, पंचानंद शर्मा, योधनंदन शर्मा। 1931 के प्रारंभ में हुए गया किसान आंदोलन के नेतृत्व जो है उन्होंने किया था, यदुनंदन शर्मा के द्वारा किया गया था। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1929 में आयोजित हुआ थी। तो कौन सा है सम्मेलन? बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। और ये गठन जो हुआ था, किसका गठन होता? बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन 1928 में, और बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ है 1929 में। गठन हुआ है 28 में और प्रथम सम्मेलन 1929 में हुआ है। आगे 1935 में किसान सभा ने जमींदार उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, साथ ही बिहार के किसान ने अन्य दूसरी मांग थी गैर कानूनी वसूली और काश्तकारी की बेदखली का अंत तथा बाकस्त जमीन की वापसी। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा मुंगेर जिला के बड़हिया ताल में जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, बाकस्त आंदोलन जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, मतलब पिछली वीडियो में। चुनाव के बाद बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ और किंतु बाकस्त के मुद्दे पर किसान और कांग्रेस के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। ठीक है, बाद में जो है कांग्रेस द्वारा किसान को यूज करके उसे जो है चुनाव जीतने के बाद उसके बाद इन्होंने सहयोग नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अलग कर लिया अपना रास्ता किसानों ने। तो किंतु किसान संघर्ष चलता रहा। 1952 में जमींदारी व्यवस्था की उल्लंघन देने के पश्चात विद्रोह जो है थम गया। तो काफ़ी देखिए कितना दिन बाद जमींदारी व्यवस्था का उल्लंघन किया गया। जबकि 1935 से इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, ये एक और महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे पास आया, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना
1906 में हुई है। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस सन 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकर नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में अपने पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। और एक और इम्पोर्टेंट, 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करने के लिए ऐलान किया गया और इस संघ के प्रमुख सदस्य फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, मनीन्द्र नारायण राय, ब्रज नंदन सहाय। तो ये एक बार और ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई है। 1927 में पटना युवक संघ, और इसकी स्थापना क्रांतिकारी गतिविधि को तेज करने के लिए किया गया था। और इस संघ के प्रमुख सदस्य देख लीजिए, पटना युवक संघ के सदस्य फूलन प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय, मनीन्द्र नारायण राय और ब्रजनंदन सहाय। ये नाम ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पटना युवक संघ किस लिए स्थापना किया गया था और कौन कौन इसके सदस्य थे। ठीक है। प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में 1928 में मोतिहारी में बिहार युवक संघ, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, पटना युवक संघ 1927 में हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है, बिहार युवक संघ 1928 में। एक साल बाद ही ज्ञान साहा के नेतृत्व में बिहार युवक संघ की जो है स्थापना हुई है। तो पटना युवक संघ 1927 और बिहार युवक संघ मोतिहारी में 1928, ये ध्यान रखना है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है 1941 में छात्र सम्मेलन मधुबनी में रामबेग बेनीपुरी की अध्यक्षता में हुआ छात्र सम्मेलन। 1942 की क्रांति में छात्र ने बिहार में केंद्रीय छात्र परिषद नामक गुप्त संगठन बनाया। आगे 1942 की क्रांति में छात्र ट्रेन पर कब्जा कर लेते थे और उन्हें स्वराज ट्रेन के रूप में चलाते थे। ठीक है, कब, 1942 की क्रांति में। आगे प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान श्रीमती सावित्री देवी ने नेतृत्व में जो है समारोह का बहिष्कार किया गया था। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास कि सावित्री देवी की अध्यक्षता में जो है बहिष्कार किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स का। ठीक है। बिहार में श्रीमती C.R. दास और श्रीमती उर्मिला देवी पटना ने चरखा एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार में क्रांति ला दी थी। आगे है 1921 में देशबंधु कोप के लिए जब गांधी जी बिहार आए तो यहाँ की महिलाओं ने आभूषणों दान में दे दिया और इससे कार्य में जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे चंद्रावती देवी ने गया में चौकीदारी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये जो है जैसे कि मेंस में जो पूछा जाता है कि बिहार के आंदोलन में महिलाओं का योगदान, तो इसमें आप ये नाम जो ध्यान रखना है आपको कि कौन से कौन सी महिला जो है किस आंदोलन से जुड़ी थी और किस प्रकार से इन्होंने नेतृत्व और आंदोलन में साथ दिया था। तो ये ध्यान इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। आगे 9 अगस्त 1942 को पटना से निकलकर एक जुलूस का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन प्रभावती देवी ने किया है। तो ये सब मेंस की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गया जिले के मोहम्मदपुर गांव की प्यारी देवी का आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर कैंप में जेल भेजा गया था। ठीक है। तो ये सम जो है पीटी के लिए कुछ खास नहीं है। तो ये जो है बस मेंस के लिए है कि बिहार के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में महिला की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, तो ये इसमें जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। साहित्यकार की बात करें तो बिहार में इसमें जो है स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्यकार का योगदान, तो ये भी क्वेश्चन एक बार कई बार पूछा गया है। तो इसमें कौन है, रामबेग बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय, युगल किशोर सिंह, पंडित जगन्नाथ प्रसाद। तो ये सब जो है हम नाम पढ़ सकते हैं, केशव राम भट्ट, मुकुटधारी सिंह, जीवानंद शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और मोहनलाल महतो। ये इन्होंने जो है साहित्य के माध्यम से जो है इन्होंने योगदान दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। पंडित जगन्नाथ प्रसाद की पुस्तक भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता सेनानियों को उत्साह बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान पंडित जगन्नाथ प्रसाद की बुक जो है फेमस हुई थी। आगे है चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र।
ये दोनों बुक जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के मन में संग्राम की ज्वाला प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, आगे है आचार्य श्रीपूजन सहाय ने पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकार तथा साहित्य रचना में दोनों माध्यम में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण निभाई थी। इनका विभूति नामक कथा संग्रह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था। तो विभूति किससे संबंधित है कथा संग्रह, तो ये श्रीपूजन सहाय। तो ये एक ध्यान रखिएगा कि श्रीपूजन सहाय का जो है कथा संग्रह कौन था, तो विभूति। आगे है अंग्रेज पत्रकार महेश नारायण, अंग्रेजी पत्रकार महेश नारायण बिहार टाइम्स के माध्यम से पृथक बिहार का आंदोलन चलाया था। देश का बिहार नामक पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, जिसने देशवासियों में राष्ट्रीय भावना जगाया था। आगे है पतितों का देश, कैदी की पत्नी तथा शब्द चित्र लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रमुख उपन्यास था, जो वामपंथ से प्रभावित है। प्राणभंग, हिमालय, दिल्ली हाहाकार, आग की भीख रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कविताएं हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की जो है ये सब जो है बेगूसराय के जो थे। प्राणभंग, हिमालय, दिल्ली हाहाकार, आग की भीख। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो आगे देखेंगे हम बिहार में कला संस्कृति। ठीक है, तो ये अगले वीडियो में हम देखेंगे, या इसमें यहीं तक रखते हैं। ठीक है।